नमस्कार। नमस्कार। शेखर जी से बात हो रही है? हाँ जी, राज शेखर। सर पहले तो आपको धन्यवाद देना था हम्म। कि आपने जो वामशेफ के मंच पे जो भाषण दिया है, बहुत क्रांतिकारी भाषण है अपने आप में। और ये राजपूत हम्म। समाज की तरफ से, दलित शोषित पीड़ित समाज की तरफ से एक ऐतिहासिक पहल भी है। मैं मनोज अंतानी तो बात वो कर भी रहा तो हूँ। अपना परिवार है ना, वो कोई पराये थोड़ी है। जी जी, मैं मनोज अंतानी कोई बात अनुसूचित जाति है। मैं मनोज अंतानी बात कर रहा हूँ, नई दिल्ली समता आवाज टीवी चैनल से। नहीं, वो सब सही है, लेकिन मुझे एक चीज बताए कोई, जी जी जी। क्या ये अनुसूचित जाति जनजाति ये सब अपने नहीं है क्या? दरअसल पराये हैं क्या? दरअसल है, पूरा भारत का पूरा फिर जितने। यार अपना पूरा हिंदू एक एक व्यक्ति इस भारत का अपना है, अपना बिल्कुल परिवार बिल्कुल है। हम बिल्कुल, लेकिन क्यों कहीं नहीं ना जाएंगे उनके मंच पे? लेकिन कहीं ना एक्चुअली क्या है? जी जी, बताइए। दरअसल कहीं ना कहीं जो वैचारिक मतभेद या कुछ राजनीतिक लोगों की वजह से ना कोई कुछ। मतभेद है ही नहीं, हाँ। थोड़ी सी विचारधारा है ना, कहीं ना कहीं हम्म, गलत। जैसे मेरा आप सिंपल लॉजिक है, देखो। जी जैसे वामन जी हैं, आज वो व्यक्ति ने पूरा वो 55 एकड़ का जो मैदान है वो सुखदेव सिंह के नाम पे कर दिया। बिल्कुल, बहुत सोचो ऐतिहासिक क्या पहल लेना है। देना। ऐतिहासिक पहल है। इतना बड़ा ऐतिहासिक पहल उन्होंने किया, किसने किया? तो आज उन्होंने तक कर नहीं, दिया। इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर इतना बड़ी पहल उन्होंने दी की है, तो ये अपना दायित्व भी तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। तो आज हम उनके लिए खड़े, ले मैंने मन से कह दिया कि आपको जहाँ एक प्रॉब्लम क्या है बताए आपको, जी जी जी। राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हम सब बन गए। तो मैं उसको पूरे आपके भाषण को सुना, और वो सुनीता मैडम थी, डॉक्टर साहब, जो हाँ, मैं। उन्होंने भी अच्छा हाँ, बोला। और बड़ा जबरदस्त, मतलब जो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति हमारे पूरे समाज को हत्या कर देगा और हम उसको भगवान माने परशुराम जी के लिए, तो बड़ा मतलब एक अपने आप में प्रेरणादायक स्पीच थी कि चलिए ठाकुर समाज या राजपूत समाज हमारा कम से कम अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकल रहा है। नहीं नहीं, हमें कुछ है ही नहीं। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, देखो मेरी बात सुनो ना। मैं आप लोगों का विरोध करता हूँ ना, मैं ब्राह्मणों का करता हूँ, मैं किसी का जी विरोध करता ही नहीं। बिल्कुल, मैं तो मुझे इतना पता है कि मुझे करना क्या है। मानवता सर्वोपरि है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमें आप। क्या करना है यार। वो ब्राह्मण भी अपने ही है, आप भी अपने हो, मुस्लिम भी जी अपने हैं, जी मैं भी जी, अपना ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक मुट्ठी रहेगी तो सलाह कोई दूसरा देश आके क्यों नहीं नहीं कर करेगा। पाएगा, हम बिल्कुल अलग रहेंगे, फिर अपने अलग अलग लड़ते रहेंगे आपस में, तो कैसे? और बाम से अपना अपना वो भी अपने परिवार। बिल्कुल। चंद मुट्ठी भर लोगों ने अब पूरे ये तो देश चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है। खराब कर रखा है, कुछ ब्राह्मण हाँ, ही है, मुझे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप आगे आए, आपका धन्यवाद कि कम से कम एक ना ना, जो दलितों में मैं ठाकुरों के बीच दायित्व में जो एक दीवार खड़ी हो गई है, कम से कम आपने उसमें नहीं पहला दूर हथौड़ा कर तो मारा। देंगे। देखो मन से मैंने एक ही बात कही कि यार जी एट्रोसिटी और आरक्षण वो आपके अधिकार हैं, आप जी उसको जी, एंजॉय करें, कोई बिल्कुल आपत्ति नहीं है। भारत बिल्कुल। के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों को लाभ लेने का अधिकार, लेकिन उसका दुरुपयोग रोको आप। दुरुपयोग बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हमने बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मैंने कहा दुरुपयोग रोको, इससे द्वेष भावना बढ़ रही है, आपसी दरअसल भाईचारा खत्म हो रहा है। दरअसल है ना? दरअसल मैंने वही बात रखी उनके सामने, जी जी, सबके सामने, कि भाई मेरा कोई विरोध ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल। लड़ता हूँ आपके लिए। मैं तो ये कहा भाई एट्रोसिटी का दुरुपयोग की वजह से जिसको जो 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 ऑलरेडी इसको फेस किया उसको लाभ भी नहीं मिला बेचारे को, जी 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 वो जी। केस खत्म हो जाते हैं। तो तो शेखावत इसका साहब, दुरुपयोग रोकने की आवश्यकता है। दरअसल शेखावत साहब, कुछ घटनाएं पिछले दिनों राजस्थान में, और जैसे कि वो एक यूपी के अंदर शब्बीरपुर में घटना घटित हुई थी, तो उसकी वजह से आपके और हमारे समाज के बीच एक गहरी खाई जो है लोगों ने पाट दी। कौन तो सी घटना? एक तो राजस्थान में, एक तो वो मटका वाला मैटर था। हाँ, वो एक दो घटना तो राजस्थान में हुई थी, और वो शब्बीरपुर कांड जो यूपी में हुआ। मुझे ये मटका वाला मुझे पता है कि मटके में तो क्या था, मटके में पूरा राजकाट हो गया था। वो मटके में ऐसा कोई मैटर नहीं था, वो सहारनपुर राजपूत था। सहारनपुर 2018 में सहारनपुर में एक गांव है शब्बीरपुर, हाँ और वहां पर महाराणा प्रताप की एक जयंती निकलनी थी। हाँ, तो उससे पहले क्या हुआ कि बाबा साहब की जयंती निकलनी थी, तो ठाकुर समाज ने उसका विरोध किया, तो उसको रोक दिया गया। गलत है ये तो, उसके ये तो बाद गलत महाराणा है। प्रताप की जयंती निकली, तो वो जानबूझकर दलितों के गांव के अंदर से प्रवेश करना चाहते थे उसको। तो दलितों ने उसकी आपत्ति उठाई कि भाई जब आपके राजपूतों के अलग अलग गांव है, तो आप उधर से ले रहे हैं, हमारे गांव में क्यों ले जा रहे हैं? नहीं, दरअसल उधर गांव का माहौल कुछ ऐसा है कि लड़कियां महापुरुषों छेड़। को भी बांट लिया हमने हमने महापुरुष बांट लिए। हाँ, बांट दिए। उसके क्या बाद बाबा साहब क्या मेरे महापुरुष नहीं है क्या? उसके इनके बाबा साहब सुन सिर्फ लीजिए, आपके ही है मैं क्या? नहीं, मैं एक मिनट अपनी बात पूरी ये कर दूं। गलत है। हाँ शेखर साहब, मैं एक मिनट बात पूरी कर दूं। हम्म, उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 4-5 हजार ठाकुर समाज के लोगों ने शब्बीरपुर गांव पर धावा बोला, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति को तोड़ा, उनके ऊपर पेशाब किया, लगभग 55 घर जला दिए दलितों के, जिसमें कब कुछ की बात है ये? 2018 की। उसी 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 प्रकरण की वजह से भीम आर्मी अस्तित्व में आई, और चंद्रशेखर रावण अस्तित्व में आया उसी प्रकरण की वजह से। अच्छा अच्छा। और उससे पहले चंद्रशेखर रावण और भीम आर्मी कहीं अस्तित्व में नहीं थी।
ये सबका अपना अपना हाँ, मेरा विरोध ये घटना मई 2018 की थी। इसी घटना हम्म को लेकर चंद्रशेखर रावण ने सहारनपुर में प्रोटेस्ट किया था। उसी घटना की वजह हम्म से भीम आर्मी उठी। तो आपको चलिए मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उस घटना की नहीं वजह से एक बहुत बड़ी खाई हम दोनों परिवारों के बीच में बन गई। नहीं, खाई और अभी भगवान ने चाहा और तो उसका ठीक उसका हो जाएगी। नेतृत्व शेर सिंह राणा जी कर रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बड़े बड़े नाम जुड़े थे, तो उसकी वजह से मतलब हाईलाइट भी हुआ मामला, पता नहीं आप तक कैसे खबर नहीं पहुंच पाई। नहीं तो मैं खैर उसे देखो देखो आपने पहल मैं की है। पहले जुड़ा हुआ नहीं था मैं। हाँ, जी पहले जी जी। मैं व्यापारी था पहले। अच्छा 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 अच्छा। 2017, हाँ मैं व्यापारी था। मैं तो आ, 2017 में पद्मावत में जुड़ा हूँ करणी आ, सेना से। अच्छा अच्छा, और पद्मावत उसके वाले मामले बाद से। हाँ मैं तो फौजी आदमी हूँ यार, मैं तो हाँ, फौजी नहीं नहीं, हूँ यार। वो मैंने सुना, आपने बताया कि मैं तो फौजी भाई, मैं तो देश फौज सेवा से करते आया हूँ करते समाज यार। सेवा मैं में आ गया हमारे हूँ। फौजी में कोई होता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल बरसात नहीं में भी होता लड़ते हैं भारत देश नहीं के होता लिए। है, ठीक बात है, तो ठीक बात है। फौज में अगर कोई पक्षपात है तुमने यहाँ क्यों कर रखा है, मैंने वही तो तो बोला मन से। तो दिल्ली दिल्ली आना होगा आपका फरवरी से पहले। दिल्ली कुछ हो तो बताना, मैं तो आयोजन होगा तो मैं आ जाऊँ, कोई बात नहीं, आपका व्यक्तिगत रूप से नहीं। दिल्ली राउंड अगर लगे दिल्ली भी फरवरी। आया तो मैं भी नंबर सेव कर लेता हूँ आपको, जी आया जी तो मैं आपसे। जी, मनोज अंतानी मेरा नाम है, समता आवाज टीवी चैनल। और जी जी जी। बहुजन समाज का पहला चैनल है, 2014 से मैं रन कर रहा हूँ। और मेरे अंदर, बराबर है। मैं भी थोड़ा सा मतलब नेगेटिव था शुरू शुरू में, नहीं मत लेकिन हो इधर नेगेटिव, बाद आप में देखो नहीं, मेरी बात सुनो। जी। सब नेगेटिव मत हो, सब परिवार ही है। नहीं, अब बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव कोई नहीं हो। व्यक्ति विशेष, अब मैं कोई गलती करे, कोई व्यक्ति विशेष यदि कोई गलती करता है ना, हम्म, तो व्यक्ति विशेष को टारगेट करो, नहीं नहीं, किसी जाति का मत करो। सीधी बात है। अब मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ, तभी मैंने आपको फोन किया और धन्यवाद किया आपका ना ना ना, कि शुक्रिया ऐतिहासिक धन्यवाद, पहल तो आप आप लोगों ने की है। मेरा और दायित्व है ये। और मैं वादा करता हूँ कि जी आने वाले समय में यदि मैं जी गया, जी जी, मुझे पता है मेरे को नहीं नहीं, जीने आप नहीं देंगे जिएंगे, लोग, क्योंकि देखिए देखिए, आप जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं वो महापुरुषों का मिशन है, और महापुरुषों के मिशन में तकलीफें तो आएंगी। हाँ आ और रही है ना, आ रही है, बिल्कुल मुझे भी कई बिल्कुल फोन आ बिल्कुल, गए, कई आपके हमारे फोन आए हैं मेरे को। आपकी खुद की बिरादरी ठीक के है, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। हाँ कई फोन आए हैं मेरे को, मैंने उनको जवाब भी दे दिया है, आप चिंता मत करो। देखो जी मैं जी इन जी, चीज़ों में, मैं नहीं मानता। 14 फरवरी को गुजरात आ रहा हूँ आपकी रिपोर्टिंग करने के लिए, और आपसे सुरक्षा की भावना भी रखता हूँ। नहीं पधारो, हाँ, पधारो, अभी व्यवस्था है, हाँ, आप आओ पधारो। 6-7 बहुजन समाज के पत्रकार वहां पर जाएंगे। हाँ आ जाओ ना, तो ले आओ, मैं बात करूँगा। हाँ, हम चाहते हैं कि उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपसे आपके साथ कर ले, छोटी सी। हाँ करेंगे, आओ ना पधारो। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। 1 तारीख को भी जा रहा हूँ, परसों 1 तारीख को अपना पुणे में जो आयोजन है। अच्छा, पुणे वाले में जा रहे हैं आप? अरे क्यों नहीं तो जाऊंगा भाई, जा रहा हूँ मैं। वहाँ पर हमारे 4-5 पत्रकार हैं, हम उनको नंबर दे रहे हैं, वो आपसे वहीं पर इंटरव्यू ले लेंगे। अरे कराओ तुम, बहुत बहुत इतना बड़ा धन्यवाद। आयोजन है, इतना बिल्कुल, बड़ा आयोजन है। भाई, भारत देश का गौरव है वो। गौरव है, क्यों नहीं है। अब वो बिल्कुल पेशों से लड़े हैं, वो भी एक क्षत्रिय युवराज को बचाने के लिए लड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपने बिल्कुल जानों की आहुति दी है यार, बिल्कुल ऐसा थोड़ी बिल्कुल। चलता है। बहुत बहुत ठीक है, अच्छा आपका तो मैं जा विचार रहा है, हूँ, और मैं आपसे मैं प्रभावित भी जा हूँ। रहा हूँ। ना ना और शुक्रिया सब धन्यवाद। मिलकर काम करेंगे, और आगे इस देश को मतलब हुकुम जो करनी सेना कह एक ऐसा संगठन है, हुकुम मेरी बात समझ। जी। करनी सेना एक ऐसा संगठन है जो 36 कौम के लिए काम करना चाहता है। हम तो नहीं, दो अब पालक प्रतिपाल है, हमारा दरअसल छात्र मैं आप लोगों की सेवा करना यार, प्रजा दरअसल की सेवा करना। आपके करणी सेना में आने से पहले मैं करणी सेना का बहुत बड़ा विरोधी रहा हूँ। अरे नहीं विरोध मत करो यार। लेकिन आपका जो वक्तव्य सुना और मैडम का जो वक्तव्य सुना, तो मुझे अपनी गलती पर एहसास हुआ। मैंने कि चलो सर से माफी मांग ले फोन पर, और जब नहीं मिलेंगे तो ऐसा मत, व्यक्तिगत रूप कोई से ही बात मांगूंगा नहीं, बस कि हम लोग, नहीं अगर हम लोग कोई पहले मिल गए होते तो सरकार है। इस तरह की घटनाएं घटित न होती हम लोगों के बीच में, नहीं। अरे एक्चुअली आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी गांव में कई जगह शादी ब्याहों में अपने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते। आप घोड़ी मैंने पे उसका चढ़ने की विरोध बात किया। आप घोड़ी पे चढ़ने की बात नहीं, कर रहे हैं। आज की ये हाँ स्थिति है राजस्थान के कुछ गाँव में कि ठाकुर हाँ, समाज के घर के आगे से जूते उनको सिर पर रखकर निकलना पड़ता है। आज और भी। परसों की घटना बता दूं मैं आपको कि आपके हाँ ही ठाकुर समाज के मात्र 18 साल के एक युवा ने, मैं उसका आपको लिंक भेजूंगा, हाँ, उसने डॉक्टर अम्बेडकर को इतनी गालियां दी हैं, और यहाँ तक कहा है कि उनकी गांड में हाथ डाल के खोल दूंगा। नंबर भेज देना उसका, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। उसका नंबर भेजो, लिंक हमारे भेजो, युवा मैं मतलब, बात करूंगा ओके। हाँ नहीं, नहीं वो गलत है एक्चुअली, नहीं करना ये बात चाहिए मैंने ऐसे इसलिए कही क्योंकि स्टेटमेंट। आप, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि अगर हमसे कोई गलती होती तो पहले हमसे बताया जाए, उसके बाद कोई बताओ ना कार्रवाई की मैं जाए। यार, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। अब जब भी आप नंबर मुझे भेजो, मैं उस व्यक्ति से बात करता हूँ। मैं वो बिल्कुल, मैं व्यक्ति नहीं मानता है तो आप आगे बढ़ो ना, शुभ काम, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आएंगे। नहीं मतलब, हमारा काम है उसको समझा देना कि बस देख बस देख बस बस इसमें मतलब हम ये तू चाहते गलत हैं कि कर हमारे, रहा है। हम ये चाह रहे हैं, हम आपके समाज के युवा हो चाहे हमारे समाज के युवा हो, एक बार कानूनी अड़चन में फंस जाएंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे कम इसमें से क्या कम भेदभाव कम से पैदा हो कम जाता समझा लेंगे एक दूसरे को, तो आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। जीवन बहुत लंबा है, छोटे है। अरे 18-19 साल की उम्र में जेल चलेगी तो सारी मैं जिंदगी सही खत्म है। कहूँ आपको, मैं सही कहूँ, महाराज प्रताप जी के साथ भील लड़े बिल्कुल हैं। अच्छा बिल्कुल दूसरा वो हकीम सिंह सूरी लड़ा, बिल्कुल लड़े। ठीक है।
जब उस वक्त कोई भेदभाव नहीं था तो तो आज क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर अम्बेडकर ने जातिवाद नहीं किया किसी से। देखिए इतना बड़ा संविधान लिखा उन्होंने अम्बेडकर जी को पढ़ाया। हमारे गायकवाड़ जो महाराजा थे उन्होंने पढ़ाया। देखिए कितनी बड़ी बात है। कहीं संविधान में उन्होंने लिखा है ठाकुरों के बारे में? जी जी कहीं नहीं लिखा उन्होंने सच्चाई लिखा। अच्छा, बुद्ध धर्म इन्होंने अपनाया क्यों? जी समझ में आ गया आगे भाई। अच्छा, बौद्ध कौन थे? बिल्कुल भी हमारे क्षत्रिय थे, क्षत्रिय समाज से थे। अब सोचो। लेकिन क्षत्रिय समाज, लेकिन जनाब क्षत्रिय समाज खुद उनको नहीं मान रहा है। देखिए कितनी बड़ी वीडियो बनाए। बताऊं साहब, नहीं हमने शुरुआत कर दी। देखो हमने नहीं आपकी शुरुआत की। एक्चुअली क्या आरएसएस है ना, आरएसएस क्या है जो कि हिंदू का जो एक झंझना पकड़ा दिया था। जी जी जी। वो हिंदुओं के झंझने में लोग क्या उस तरफ बहक गए हैं। बिल्कुल ठीक। उसके लिए भी ठीक है, आरएसएस अपनी जगह काम करे, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं। जी आप सब अपनी जगह काम करे, हमें उससे भी आपत्ति नहीं। सिंपल लॉजिक है कि देश का हित नहीं होना चाहिए, देशवासियों का हित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने कोई भी नहीं करेगा। जी। चलिए एक बार पुनः आपको धन्यवाद कि आपने कम से कम इस लकीर को तोड़ने का काम किया। और क्षत्रिय समाज और दलित समाज के बीच में जो एक परिपाटी चली आ रही है लड़ाई झगड़े की, उसको हम सब मिलकर खत्म करेंगे। और आगे भविष्य हमारा बहुत लंबा है। तारीख को और अच्छी तरह से आजाद करेंगे। बिल्कुल। मैं उधर हमारे मीडिया कर्मी पहुंचे, मैं उनको नंबर दे रहा हूँ आपका, तो आपसे संपर्क करेंगे। जो पूछना है मेरे से पूछे। मैं बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जय भीम। थैंक यू।